गांधी जी कहते हैं, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। प्रिय बंधुओं, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को सेंट जॉन स्कूल यूपीएसआईडीसी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर आज का दिन मनाते हुए ना सिर्फ हम हमारे राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं, परंतु उनके आदर्शों पर चिंतन भी करते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्र का गौरव है। उनके सत्य, अहिंसा एवं शांत स्वभाव को हर किसी ने सराहा है। उनके जीवन के हर कदम हमारे लिए एक रास्ता बना हुआ है। उन्होंने निडर होकर और अपने शांत स्वभाव से ही शक्तिशालियों पर विजयी पाई है। ये सारी बातें हमें यही सिखाती है कि हम निडर होकर सत्य के पथ पर चलें, तभी हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। आज गांधी जयंती के इस अवसर पर हमारे शिक्षकों ने विद्यालय के कुछ बच्चों के संग मिलकर महात्मा गांधी जी के कुछ आदर्शों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनका यह कार्य सराहनीय है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। महात्मा गांधी जी का कहना है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर उनके जीवन चरित्र पर अपने विचार प्रस्तुत करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। आइंस्टाइन ने गांधी जी के विषय में कहा है, आने वाली पीढ़ियां बड़ी कठिनता से विश्वास कर पाएंगी कि हार्ड मास का बना ऐसा व्यक्ति भी कभी इस भूतल पर आया था। जब वे कानून पढ़ने विलायत गए तो उन्होंने अपनी माता पुतली बाई के दिए हुए वचनों का पालन पूरी तरह किया। अंत में वे ही वचन उनके सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा एवं महात्मा का उच्च पद प्राप्त करने में सहायक बने। वहां पढ़ाई पूरी करके वे बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे। किसी विशेष मुकदमे की पैरवी करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार देखकर उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। वहां पर पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जब वे भारत लौटे तब अंग्रेजों का दमन चक्र जोरों पर था। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून लागू थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग की नरसंहारी ने मानवता को नतमस्तक कर दिया था। गांधी जी ने देश की भागदौड़ अपने हाथों में लेते ही एक नया अध्याय आरंभ कर दिया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। सन 1921 में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। सन 1930 में नमक आंदोलन तथा डांडी मार्च पर श्री गणेश किया। सन 1942 के अंत में द्वितीय महायुद्ध के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल बजाया और कहा, ये मेरी अंतिम लड़ाई है। इसके बाद वे गिरफ्तार हो गए। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज यहाँ से विदा हुए। तब वे शांति का अग्रदूत बनकर भाई भाई के खून से पीड़ित मानवता को अपने सदुपदेश रूपी मरहम का लेप करते हुए गली गली कूचे कूचे में शांति की अलग जगा रहे थे। महात्मा गांधी एक आदर्श पुरुष थे। उनकी वाणी में जादू का सा प्रभाव था। अछूतोद्धार के लिए उनके कार्य स्मरणीय है। वे शांति के पुजारी थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सब कुछ हूँ। उनकी मृत्यु पर बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, इससे पता चलता है कि बहुत नेक बनना भी कितना भयंकर है। चाहे बापू भौतिक रूप से हमारे मध्य नहीं है, तो भी उनके आदर्श इस महान देश का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ओ आजा रे
आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कत्ता उनका छोटा सा और सर पर उनकी जान रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे, वैशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बापू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम, हो पाई पाई में इंसान बिकारे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम। Be the change you wish to see in the world, and the world will change itself. This is a famous quote of Mahatma Gandhi. Hello everyone. Today, on this iconic day of Gandhi Jayanti, I am gonna deliver a short speech on the importance of the day. Today we are celebrating 151st birth anniversary of the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi. While the nation observes a national holiday, people celebrate various organizations, campaigns and rallies in every corner of the country. Born at Porbandar, Mahatma Gandhi started as a student of law, who acts as an inspiration for millions of people. He was born on 2nd October in 1869. People from across the country stand united to pay tribute to the contributions of Mahatma Gandhi. People from all walks of life, religion and caste stand united to celebrate Gandhi Jayanti. So, we the students of St. John School UPSIDC virtually pay tribute to the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi. Jai Hind. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रिय अभिभावकगण, साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। 15 अगस्त 1947 को उनके नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और त्याग के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने हमारे सामने सादगी, बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि पहला, खुद पर विश्वास करना। गांधी जी ने जो भी किया वो सोच से परे था। गांधी जी ने हमें यह सीख दी कि अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम कर सकता है। दूसरा, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को समान समझो। गांधी जी के साथ में दक्षिण अफ्रीका में पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को समान समझो। तीसरा, शांति और धैर्य से कार्य करना। प्यारे बच्चों, कभी कभी
हमारे साथ ऐसा होता है, परिस्थितियां हमारे साथ अनुकूल नहीं होती, हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं होता, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो वो चाहते थे, इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। चौथा, दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना। यदि हम दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हमें विनम्र रहना होगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो आज के दिन हम विद्यालय में एकत्रित होकर अपने प्यारे बापू का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते, परंतु कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका है। इसलिए हम अपने अपने घरों से ये प्रण करते हैं कि उनके बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।